एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों क्लास 11th इकोनॉमिक्स की बात करने वाले हैं। फाइनल एग्जाम जस्ट आने ही वाले हैं। कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज बताएंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स के लिए, ताकि बढ़िया नंबर आ पाए आप लोगों पे। जल्दी से यार, अगर आप तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी तो जल्दी कर लो, क्योंकि बहुत अमेजिंग कोर्सेज एंड फ्री कंटेंट और इवन आपके लिए बहुत सारे सैम्पल पर अवेलेबल है हमारी ऐप पर। आईफोन वाले तो जल्दी से माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके हमारे ORG कोड के थ्रू RVYWA के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, और गूगल प्ले स्टोर वाले तो बहुत इजीली 1-to-1 क्लासेस सर्च करिए, आपको ऐप मिल जाएगी। शुरू करते हैं। पेपर पैटर्न की बात करें तो वैसे तो पेपर पैटर्न हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर सारे टीचर्स पेपर पैटर्न को फॉलो करते हैं। नहीं फॉलो करें तो बात अलग है। अगर फॉलो करते हैं तो 1 मार्क के 20 क्वेश्चन, जिसमें आपके MCQ, assertion reason based question, true false and fill in the blank, ये सब कुछ मिल सकते हैं आपको। ठीक है। उसके बाद 3 मार्क के 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क के 6 क्वेश्चन, 6 मार्क के 4 क्वेश्चन, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। ठीक है। आपके पास 2 बुक है, स्टैट्स एंड माइक्रो, दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन 40-40 मार्क्स का है, ध्यान रख के चलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। टफ पार्ट है थोड़ा सा, तो पहले इसी की बात करते हैं। स्टैट्स इजिली हो जाती है, माइक्रो में बच्चों को दिक्कत ज्यादा आती है। ऊपर ये सारा हमारा सिलेबस के टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट चैप्टर में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब व्हाट, हाउ और फॉर हुम, ये तीनों बहुत अच्छे से करके आपको जाना ही जाना है। इनमें से एक तो आपको मिल सकता है 3 मार्क के अंदर। ठीक है। इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे पास सिर्फ 4 नंबर का चैप्टर है। 3 नंबर में एक डेफिनेशन मिल सकती है। ठीक है। और अगर डेफिनेशन नहीं आती तो क्वेश्चन आएगा PPC कॉनकेव क्यों होता है, आपको उसको शेड्यूल और कर्व दोनों के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। शेड्यूल एंड कर्व दोनों के साथ आपको उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड। बात करूं इस पूरी यूनिट की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड की, तो ये हमारे पास पूरे 14 मार्क्स की वेटेज लेकर आने वाले हैं। 14 मार्क्स। ठीक है। इसमें आपके 2 ही चैप्टर है, एक का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक का नाम है डिमांड। पहले बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस आपके सामने है। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे आप लोग। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस ऑफ 2 कम्युनिटी, ये आपका 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और जर्नलिस्ट से जो क्वेश्चन आएगा वो आपका थोड़ा सा घुमा हुआ आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 केस में एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन आएगा जिसमें MU और प्राइस दे रखा होगा कमोडिटी का, और आपको बताना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, इस टाइम पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहेंगे। इंडिफरेंस कर्व के फीचर आपको करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ही आएगा फॉर श्योर आने वाला है वाला टॉपिक। बजट लाइन और बजट सेट का डिफरेंस आपको तैयार करना है 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। कुछ स्कूल में अगर इंडिफरेंस कर्व के फीचर नहीं आते तो वो IC अप्रोच देंगे, या तो इंडिफरेंस कर्व के फीचर आते हैं या फिर इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का अप्रोच आता है। इन दो में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो एक स्कूल के पेपर में एक आ जाएगा, दूसरे स्कूल के पेपर में दूसरा आ जाएगा, ऐसा रह सकता है। सेट वाइज भी आ सकता है डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ध्यान रख के चलिए। नेक्स्ट हमारा डिमांड एंड इलास्टिसिटी, ये मैंने आपको बताया टोटल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ 14 मार्क्स का आने वाला है, तो लगभग 7 मार्क्स के आसपास इसकी वेटेज बैठती है। अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। ठीक है। इसमें सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड आप तैयार करेंगे, रीजंस लॉ ऑफ डिमांड के तैयार करेंगे, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इवन सेम टॉपिक चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई वाले में भी डिस्कस होगा। ठीक है। उसके बाद इलास्टिसिटी के टाइप 5 टाइप है, 5 में से कोई सा 1 या 2 आ सकता है, डिस्टिंग्विश के बेस पर भी आ सकता है। अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से करके जाना है, इसमें नंबर आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं अगर आप इस टॉपिक को करके जाते हैं, तो ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट हमारा प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, इसके अंदर हमारे पास 5 चैप्टर हैं, ये भी 14 मार्क्स की यूनिट है हमारे पास। इसमें 5 चैप्टर है, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और सप्लाई। 5 चैप्टर 14 मार्क्स। वेटेज देखा जाए तो सबकी एवरेज 2-2, 2.5-2, 3-3 नंबर की बैठती है। ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्शन हमारा चैप्टर बहुत सिंपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, 4 से 6 मार्क में तैयार करना है। शेड्यूल, कर्व, फेजेस सबके साथ तैयार करना, तभी नंबर पूरे मिलेंगे। TPMP का रिलेशन ट्रू फॉल्स में आ सकता है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, MCQ में आ सकता है, और 1% चांस है कि आपका क्वेश्चन भी आ जाए TPMP का रिलेशन एक्सप्लेन करो। 3 मार्क्स में आ सकता है मैक्सिमम,
इसके हिसाब से तैयार करेंगे। ठीक है, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए सारा मटेरियल हिंदी में डिस्प्ले करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो डिस्प्ले करेंगे ताकि एटलीस्ट कम से कम उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पता चल जाए। यार आपका भी ध्यान रखा गया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। और हमारे सारे कोर्सेज पर क्रिसमस एंड न्यू ईयर के लिए बहुत अमेजिंग डिस्काउंट अवेलेबल है। जल्दी से हमारे ऐप पर जाके इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स, पासिंग मार्क कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। आप बहुत इजीली क्लास 11th में पास हो सकते हैं उस कोर्स के थ्रू। बहुत अच्छा कोर्स है और गारंटी के साथ आपको पास कराएगा फॉर श्योर। अभी जाइए उस कोर्स को अपना बनाइए क्रिसमस एंड न्यू ईयर डिस्काउंट के साथ। चलिए कॉस्ट की बात करूं। कॉस्ट चैप्टर बच्चों आपको रिलेशन बहुत अच्छे से करके जाने हैं। टीएफसी टीसी का रिलेशन, एएफसी एबीसी एसी का रिलेशन, एमसी एबीसी का, ये रिलेशन आपको याद करने पड़ेंगे। कॉस्ट में रिलेशन इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आ सकता है आपका 3 मार्क्स में कि एमसी कर्व यू शेप क्यों है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, कॉस्ट के न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके 3 नंबर के अंदर। ठीक है, कॉस्ट के न्यूमेरिकल में कहूंगा सबसे लास्ट में करना यार, क्योंकि कॉस्ट के न्यूमेरिकल ना काफी टफ है, काफी चीजों को रिलेट करके कॉस्ट के न्यूमेरिकल होते हैं, तो टाइम ना लग जाए, सबसे एंड में कर लेना इसको। उसके बाद रिवेन्यू एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करें तो टीआर एमआर का रिलेशन आपको आना चाहिए, वो भी इम्परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन वाला आपको करना है। ठीक है, व्हेन मोर इज सोल्ड बाय रिड्यूसिंग द प्राइस, ये वो वाली कंडीशन है इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली, जिसमें प्राइस सेम नहीं रहता, ज्यादा बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। ठीक है, उसके बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपको करना पड़ेगा एमआरएमसी अप्रोच के थ्रू, कोई और ऑप्शन नहीं हमारे पास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा तो सीधा 6 मार्क में या 4 मार्क में आएगा। ठीक है, और अगर न्यूमेरिकल आता है तो 3 मार्क में भी आ सकता है। तो 3, 4, 6 तीनों के लिए आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तैयार करना है। डिटेल में आया 6 मार्क का या 4 मार्क का, और अगर न्यूमेरिकल आता है तो 3 नंबर में बहुत अच्छा है, आपको प्रॉफिट निकालने के पूछ सकते हैं, तो आप इसको इस हिसाब से तैयार कर लेंगे। उसके बाद आता है सप्लाई। ठीक है, इसमें फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई आप करेंगे। इसमें फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई में ना कोई भी एक फैक्टर आ सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि ये फैक्टर कैसे सप्लाई को अफेक्ट करता है, और उसको ग्राफिकली शो करो कि इससे सप्लाई कर्व के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा। जब ग्राफिकली शो करेंगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा या राइट व लेफ्ट शिफ्ट होगा। यही मेन डिस्टिंग्विश करवाने के लिए टीचर आपको ये क्वेश्चन देगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आने के चांस है, अच्छे से करेंगे। दूसरा डिफरेंस आपको पता है, मैंने पहले बताया था डिमांड वाले में भी, और इलास्टिसिटी इसकी भी करनी है। जैसे डिमांड की 5 है, इसकी भी 5 है, सेम है बिल्कुल, बस डिमांड में रिलेशन नेगेटिव है और सप्लाई में दोनों का रिलेशन पॉजिटिव है, प्राइस एंड सप्लाई का, ये आप ध्यान रख के चलना, बाकी सेम है बिल्कुल। उसका यूनिट 7 हमारी लास्ट बेसिकली प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाली के बाद हमारे पास आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाली। ये आपकी 8 मार्क्स की यूनिट है। ठीक है, काफी कम वेटेज रहेगी इसकी। इसमें सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन के फीचर कर लेना इंप्लीकेशन के साथ, इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक फीचर आ सकता है इंप्लीकेशन के साथ, बहुत सिंपल है। मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है, फर्म प्राइस टेकर इंडस्ट्री प्राइस मेकर कैसे है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है वाला, इसको तैयार जरूर कर लेना। ठीक है, प्राइस सीलिंग क्या होती है, उसकी इंप्लीकेशन, और हो सकता है किसी पेपर में प्राइस सीलिंग ना हो के प्राइस फ्लोर हो जाए इंप्लीकेशन के साथ। 3 मार्क के अंदर ये भी एक बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। और डिमांड और सप्लाई कर्व जब शिफ्ट होते हैं तो क्या इंपैक्ट आता है इक्विलिब्रियम पर, ये आपको केसेस पता होने चाहिए। बाकी कोई पता हो या ना पता हो, लेकिन डिमांड और सप्लाई कब इंडिविजुअली शिफ्ट होते हैं ये केस आपको पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे माइक्रो के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बहुत इजीली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करा सकते हैं। स्टैट्स की वीडियो देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना बच्चों आप लोग, क्योंकि स्टैट्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैट्स के। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल।